एवरीवन, आई एम सचिन डकोरिया और आज हम नोड जेएस के पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि नोड जेएस में सिंपल एपीआई कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि स्टैटिक एपीआई डाटा डिफाइन करना, और सेकंड हम सीखेंगे कि उस डाटा को सर्वर रिस्पॉन्स में यूज करना। थर्ड, फिर एपीआई को प्रॉपरली चेक करना, और फिर पोस्टमैन के थ्रू एपीआई टेस्ट करना। ये लेक्चर स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि एपीआई का कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी नोड जेएस का पार्ट 10। तो अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि एपीआई क्या होती है। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ब्रिज होती है, लाइक एज क्लाइंट हो गया, क्लाइंट जैसे कि अपना फ्रंट एंड, पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट आप कुछ भी मान सकते हो, और सर्वर जैसे कि अपना नोड जेएस। इन दोनों के बीच की उसको क्या बोलते हैं? एपीआई बोलते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पॉन्स देता है। ये मोस्टली जेसन में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसको एपीआई बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, नोड जेएस का एक सिंपल सर्वर बना लेते हैं। उससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और सिंपल एपीआई कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम किसको रिक्वायर करेंगे? हम यहाँ पर किसी एक फाइल बना ली, हमने बना ली use.js वाली, और हमने रिक्वायर कर लिया किसको? HTTP को, और इसका नेम हम दे देते हैं क्या? पोस्ट HTTP, ठीक है। अब HTTP क्या करेगा? सर्वर बनाएगा, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है। सर्वर बना लिया और इसका एक नेम दे देते हैं, हम कुछ भी नेम दे देते हैं। मैंने नाम दे लिया इसका कौन? सर्वर, ठीक है। अब सर्वर के अंदर, क्रिएट सर्वर के अंदर हम एक एरे फंक्शन बनाएंगे, और जैसा कि आपको पता है इसके अंदर हम क्या पास करते हैं? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब क्या करेंगे, मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट कर लेता हूं। एक बार वैसे कुछ लिख के देख लेते हैं। मैंने इसके अंदर लिख दिया सर्वर इज रनिंग, ओके। और फिर क्या कर देता हूं, मैं रिस्पॉन्स को एंड कर देता हूं, और अपने पोर्ट को किस पर लिसन करवा लेते हैं? सर्वर डॉट लिसन। मैंने अपने पोर्ट का नाम दे दिया 7000, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं ताकि कंसोल में हमको दिख जाए कि अपना सर्वर चला कि नहीं चला। कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 7000। मैं अपने इसको सेव करता हूँ फाइल को कंट्रोल एस से, और अपने टर्मिनल को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए हमने पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट के अंदर हमने बना दिया था कि नोडमोन सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पर मैं सर्वर डॉट जेएस की जगह एक न्यू फाइल का नेम लिख देता हूँ जिसपे हम काम कर रहे हैं, यूज डॉट जेएस, ओके, और सेव कर दिया। और स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिखा npm रन स्टार्ट और एंटर किया। तो यहाँ देखिए हमको कंसोल में क्या मिल गया? सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 7000। इसको हम अपने पोर्ट पर भी चला के देख लेते हैं। अपना पोर्ट था 7000, तो यहाँ लिखा जाएगा लोकल होस्ट 7000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 7000, एंटर किया मैंने। यहाँ पर देखिए हमको क्या रिस्पॉन्स मिला? सर्वर इज रनिंग। इट मीन्स अपना सर्वर प्रॉपरली चल रहा है और हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। अब क्या करते हैं हम? अब क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे स्टैटिक डाटा। स्टैटिक डाटा क्या होता है? जो डाटाबेस के बिना होता है, ठीक है, वो बना लेते हैं हम। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ ऊपर आके मैं एक कॉन्स्ट लेता हूं और नाम दे दिया मैंने यूजर्स, ठीक है, और एक एरे बना लेता हूं। एरे के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आईडी दे दी उस ऑब्जेक्ट की 1, ओके, और नेम दे दिया मैंने क्या? नेम दे दिया मैंने सचिन, ठीक है, और मैं रोल दे देता हूं। रोल दे दिया मैंने कि लाइक एज मर्न डेवलपर, ठीक है। ये एक एरे है और ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट।
तो ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मैं एक दो और बना लेता हूं। तो यहां लिखा, ठीक है, आईडी इसकी कर लेता हूं मैं 2, तो इसकी होगी 3। सचिन की जगह मैं नेम लिख लेता हूं राहुल, और मन की जगह मैं कर लेता हूं फ्लटर डेवलपर, और सचिन की जगह यहाँ कर लेता हूं मैं अनिल, एंड ऐप डेवलपर। ठीक है, और सेव करता हूं। ये है अपना स्टैटिक डाटा। स्टैटिक डाटा का मतलब होता है, मैं फिर से बता देता हूं आपको, ये होता है फिक्स्ड डाटा। हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया इसको। ठीक है, और ये डाटाबेस कनेक्ट नहीं करता, ये हमारा स्टैटिक डाटा बस यहीं पे लिखा हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने एपीआईज में यूज करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया। अब क्या करूंगा मैं करता हूँ इफ एल्स का यूज यहाँ पे। इफ, ध्यान से देखना, अगर रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल ट्रिपल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, स्लैश यूजर्स के। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा हमको, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, WRITEHEAD, राइट हेड। राइट हेड का मतलब होता है, इसमें दो चीजें पास होती हैं, एक तो स्टेटस कोड और दूसरा हेडर्स। क्या चीजें पास होती हैं, दो चीजें। पहला क्या, स्टेटस कोड, और दूसरा हेडर्स। वो कैसे होता है, ब्रैकेट्स लगाई और स्टेटस कोड मान लिया मैंने 200, 200 लिखाई दे। और सेकंड चीज मैंने क्या बताई, हेडर्स। हेडर्स कैसे पास करते हैं, मैंने लिखा कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट टाइप अपना क्या होगा, अपना होगा एप्लीकेशन, स्पेलिंग गलत हो गई अपनी, APPLIC8 एप्लीकेशन। और ये डाटा हम किस में भेजेंगे, जेसन में। अगर हम HTML में भेजना चाहे तो HTML में लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर अपने रिस्पॉन्स को हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड। अब देखिए, अब हमको ये पास भी तो करना पड़ेगा, ये डाटा हमको स्टैटिक डाटा जो दिखाना है। हम इसको डायरेक्ट ऐसे पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसे पास। ठीक है, इसको पास करने के लिए हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको जेसन में, स्ट्रिंगिफाई में। अब ये क्या है, जेसन का ऑब्जेक्ट है, इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यूज होगा अपना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। क्या लिखा मैंने, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर अब यूजर को पास कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे पास किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अगर इफ में तो ये है, एल्स में रहा, अगर ये राउट हमने यूज नहीं किया तो एल्स में क्या दिखा देगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इसके अंदर क्या दिखा देगा, इज नॉट फाउंड। अगर हमने ये राउट यूज नहीं किया ना, स्लैश यूजर्स, तो वहां पे क्या दिखा देगा, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो सर्वर अपना प्रॉपरली रन कर ही रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आए। अब यहाँ लिखेंगे अपना क्या, स्लैश यूजर्स। स्लैश यूजर्स जैसे लिखता हूं मैं, तो ये डाटा अपने पास आ गया। ये डाटा देखिए, ये है अपना जेसन की फॉर्म में। वो था ये क्या बोलते हैं इसको, ये था अपना किसमें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट में। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में। जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। देखिए स्ट्रिंग में आ रहा है सब कुछ, नेम के ऊपर भी लगे हुए हैं, सीन के ऊपर भी, सभी के ऊपर लगे हुए स्ट्रिंग। तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, स्ट्रिंग में। ठीक है, हमने क्लाइंट में हिट किया किसको, स्लैश यूजर्स को, तो हमको ये डाटा दिखा दिया। अब मान के चलो मैं स्लैश यूजर्स पे नहीं कर रहा, मैंने किया ओनली यूजर पे एंटर किया, तो क्या गया अपना, पेज नोट फाउंड। ठीक है, तो ये थी अपनी सिंपल एपीआई, बिल्कुल लोकल होस्ट 7000।
स्लैश यूजर, ये अपना गेट मेथड। एपीआई अपनी बहुत टाइप की होती हैं, अब जो मेथड्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, फैच हो गया, पुट हो गया, अपडेट हो गया, और भी काफी टाइप की होती हैं। ठीक है, अब इसको हम किस में चेक करके देखेंगे, इसी एपीआई को, जो हमने एपीआई बनाई है ये सिंपल सी एपीआई, इसको हम किस में टेस्ट करके देखेंगे, इसको टेस्ट करके देखेंगे पोस्टमैन में। मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। हमने पोस्टमैन ओपन किया और अपना मेथड क्या था, गेट वाला। हम सिर्फ गेट को यहाँ पर फ्रंट एंड पे देखने के लिए कि कौन से मेथड यूज करते हैं, गेट का। ओके, और अपनी कौन सी एपीआई थी, मैं यूज कर लेता हूँ ये लोकल होस्ट 7000। बेस्ट वे क्या है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया http/localhost 7000 और यूजर्स। जो अपनी एपीआई का यूआरएल है सेम टू सेम वही डालना हमको, और अपना मेथड क्या है, गेट, और इसमें क्या कर देंगे, सेंड। जैसे ही सेंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 200 आ गया। हमने यहाँ पर क्या पास किया था ना, राइट हेड में कंटेंट कोड 200, स्टेटस कोड 200, और यहाँ पर देखिए 200 आ चुका है और अपना सारा डाटा आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसे हम इसको किसमें, पोस्टमैन में चेक करते हैं। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्वेश्चंस, पहला है एपीआई क्या होती है। एपीआई क्या होती है, ये हमने बहुत बार देख चुके हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन का मीडियम होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है कि स्टैटिक एपीआई क्या होती है। स्टैटिक एपीआई क्या होती है, जो डाटाबेस के बिना फिक्स्ड डाटा रिटर्न करे, जिसका कोई डाटाबेस नहीं होता, जो डाटाबेस के बिना फिक्स्ड डाटा रिटर्न करे। फिक्स्ड ही हो गया ये, हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया कि यही डाटा आएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया तो यही है, ये है स्टैटिक डाटा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्यों यूज होता है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्यों यूज होता है। जेसन ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, जो जेएस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करने के लिए, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज होता है। अब कंटेंट टाइप एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, जो हमने यहाँ लिखा था ना, कंटेंट टाइप का मतलब, इसका क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो रिस्पॉन्स है अपना वो जेसन फॉर्मेट में है। ठीक है, अब जो हमने ये लिखा था HTTP 200, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हमने एपीआई रन किया वो सक्सेसफुल हो गई तो 200 आएगा। अगर कुछ सर्वर का एरर आ गया तो 500 आएगा। अगर हमको कोई राउट नहीं मिल रहा तो क्या दिखा देगा, ये 404 दिखा देगा। ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने स्टैटिक डाटा बनाया, उसको डिफाइन किया, उस डाटा को सर्वर रिस्पॉन्स में यूज किया, एपीआई को प्रॉपरली चेक किया हमने। ये है अपना कोड, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बिल्कुल सिंपल एपीआई से आज हमने शुरू किया है, धीरे धीरे हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे और साथ के साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू।